सर Are you trying to impress कबीर खान? सर मतलब ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं कबीर सर को मिल रहा था उस टाइम, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं इनके फिल्म का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मुझे एक्चुअली में लगता है कि ये कुछ एक ऐसी परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं एक एक्टर से जो एकदम अनएक्सपेक्टेड सी निकलती है, एंड आई वाज होपिंग फॉर द सेम। और जब हम लोग ने वो पहली मीटिंग की तो जिस तरीके से वो एक्चुअली में मीटिंग बहुत बस वो मिलने लायक थी कि हाँ हम लोग 15-20 मिनट बात करेंगे या 25 मिनट, मुझे भी नहीं पता था कि क्या बात करेंगे एक्चुअली, क्योंकि आइडिया ही नहीं था। बट वो चलते चलाते 2-1 घंटा हम बात करते रहे, और फिर कुछ आइडियाज सर के कहाँ बैठे थे, आपके ऑफिस में? नहीं रेस्टोरेंट में मिले। मैरिड में थे। हाँ मैरिड में मिले। मैरिड जूहू जी। हाँ हिंदी इंडस्ट्री का गढ़ है। पहले सन एंड सैंड हुआ करता था, अब खिसक के मैरिड आ गया। एक्चुअली अब नहीं रहा। हाँ अब नहीं रहा। क्या सोहो मैरिड हाउस हो गया। हाँ, पर सोहो में भी बहुत भीड़ हो गई है। हाँ सोहो में भी बहुत भीड़। ये बहुत ही निखालिस बम्बैया फिल्मी इंडस्ट्री की बातचीत है, माफ करिएगा जी। तो एकदम हम लोग ऐसे 3 लोग बैठे होते, अब तो सो हो गए। तो उससे फिर 2-1 घंटे की मीटिंग हुई, और बहुत बातें जो हो रही थी उस टाइम, आई थिंक बहुत आइडियाज़ भी उसके डिस्कशन चल रहे थे, तो मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगा, इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे एक्चुअली लगा कि चलो सर शायद काम तो करना चाहते हैं मेरे साथ, तो वो थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ गया था उस लेकिन मीटिंग वही में। है कि जो इम्प्रेस किया कि वो इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। एक्टिंग तो वो थी, तो हो सकता है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन वो मैंने पकड़ा नहीं। नहीं, लेकिन मैं जेन्युइनली वहाँ पे मैं बहुत खुश था कि मुझे ये मीटिंग हो रही थी और ये डिस्कशंस हो रहे थे। मैं उस बात से बहुत खुश था, और मैं ये ना जब बात करते हैं ना तो इतनी लॉजिकल और डिटेल के साथ बात करते हैं कि आप ऑटोमेटिकली उन बातों पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हो। तो मेरे अराउंड ऐसा दिमाग में कुछ और चल ही नहीं रहा था कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, मैं बस सुन रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और उन्हीं के जो सर के आइडियाज़ थे उन पे रिएक्शन दे रहा था ज़्यादा से ज़्यादा कि क्या या डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। तो वैसा पहले वाली मीटिंग रही हमारी, और फिर उसके बाद और मीटिंग्स हुई। इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश रहती है सेट पे, या जो है कट टू कट बहुत रहती है। हाँ बहुत, और मैं फर्म बिलीवर हूँ इसमें कि बहुत होमवर्क करिए, बहुत रिसर्च करिए, दबा के प्लानिंग करिए लास्ट डिटेल तक, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन को मत मारिए। और मैं एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी जब आप एज अ डायरेक्टर थोड़े से सक्सेसफुल हो जाते हैं तो लोगों को लगने लगता है कि इनको कुछ मालूम है जो हमें नहीं मालूम है, जबकि वो बात नहीं होती है। कभी कभी आपकी चीज़ें मतलब बैठ जाती हैं करेक्ट नोट पे। तो जब कुछ यंग एक्टर्स होते हैं या थोड़े से न्यू कमर्स होते हैं, मैं पहले टेक से ना मैं भाग जाता हूँ। वो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये यार कुछ बता ही नहीं रहा डायरेक्टर। मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ, क्यों हो सकता है उस एक्टर वो कुछ सोच के आया है अपनी तरफ से, और मैं शॉट से पहले बोल दूँ ऐसे करना, तो बोलेगा भाई ये तो बोल रहा है वो छोड़ दो, नहीं तो जूते पड़ेंगे। तो मैं पहला टेक ऑनेस्टली डायरेक्ट नहीं करता हूँ। मैं बहुत रीडिंग्स करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कॉन्टेक्स्ट, पूरी फिल्म का बैकड्रॉप, बैक स्टोरीज, कैरेक्टर क्या है, मोटिवेशन, सब कुछ कर दूंगा। बट पहले टेक से पहले ये नहीं बोलूँगा इसको ऐसे करना। देन आई सिट लाइक एन ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ द मॉनिटर कि अब ये कुछ करेगा। और कभी कभी ऐसी चीज़ वो एक्टर लाता है जो आपने कभी सोची भी नहीं है। सो व्हाई विल आई स्टॉप दैट फ्रॉम कमिंग। सो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुनो सबकी, अल्टीमेटली आई डू व्हाट आई वांट टू डू, लेकिन वो एक चीज़, एक थॉट ट्रिगर कर देती है विच कैन बिकम रियली ट्रूली मार्वलस, बिकॉज सडनली एक नई चीज़ आ जाती है। Does it vary from actor to actor? Because Hugely. I'm tempted to ask, only probably Kabir Khan can manage this, कि एक ही फ्रेम में गिरीश कर्नाड, what a wonderful artist, रोशन सेठ, Roshan Seth, सलमान। you said Salman, I didn't say. नहीं, but you know why? Because these are very conscious decisions. I believe कि देखिए हम जब इनफैक्ट खूबी भी यही है कि आप बहुत मतलब so called artist and so called stars, and then the way you come, the different worlds, क्या होता है कि आई एम अ फर्म बिलीवर कि मैं मेन स्ट्रीम सिनेमा बनाता हूँ। मैं जब डॉक्यूमेंट्री से सिनेमा में गया, मैं बहुत क्लियर था कि मेरे को मेन स्ट्रीम सिनेमा बनाना है।
मैं थोड़ा सा, ये आप समझेंगे जो बॉलीवुड वाले कनेक्शन वाले नहीं समझेंगे, मैं आईआईसी सिंड्रोम से थोड़ा थक चुका था, ठीक है, कि मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, आईआईसी में 500 लोग आए, वही 500 लोग हर हफ्ते आते हैं, वो ऑलरेडी दे आर ऑन द सेम सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी, और सब थपथपाया, बहुत बढ़िया बार चले, कहानी गई कहाँ, किसने देखी? मेरे को ये समझ में आ गया था जब मैं डॉक्यूमेंट्री बना, यार कहानी इस मुल्क में सुनानी है तो बड़े पर्दे पर सुनाओ, मेन स्ट्रीम सुनाओ। मैं जैसे सलमान इज़ द कैरियर ऑफ द स्टोरी ऑफ बजरंगी भाईजान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सलमान के बिना बजरंगी भाईजान सक्सेसफुल नहीं होती, वो बहुत खूबसूरत कहानी है और वो सक्सेसफुल होती, लोग उसको देखते, लेकिन वुड इट बिकम द मॉन्स्टर हिट ऑफ आवर इंडस्ट्री दैट इट इज़ टुडे विदाउट सलमान? नो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ही इज़ द कैरियर। लेकिन दुनिया क्रेडिबल बनाने के लिए मुझे लाना है गिरीश कर्नाड, रोशन सेठ, जो लोग इनके आसपास कभी थे ही नहीं। रणवीर शौर्य, गिरीश कर्नाड और रोशन सेठ जब एक था टाइगर में आते हैं, सडनली दुनिया रियल लगने लगती है। यार इस दुनिया में सलमान क्या कर रहा है? दैट इज़ माई थ्रिल। आई ऑलवेज फॉलो दैट। आई डिड दैट इन बजरंगी ऑल्सो। I think Nawazuddin, Om Puri, what they brought to that world is completely unexpected.